सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नागालैंड की कोहिमा में सीपीए इंडिया जोन 3 का उद्घाटन समारोह जिसमें उन्होंने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता, इस इलाके का समृद्ध संस्कृति विविधताएं, ये यहां की ताकत है और इसीलिए हम विकास का रोड मैप बनाते समय हमारी विधानसभाएं विकास के उन मापदंडों पर जो नीति है और नीतियों के आधार पर किस तरीके से विकास हो, जन अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो, जन आकांक्षाओं के अनुसार विकास हो और विकास के अंदर जनता की जन भागीदारी हो। और इसीलिए जिस प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं के अंदर जनता की भागीदारी होगी, जनता के विचारों का अभिमत होगा, जिन विधानसभाओं के अंदर विकास के लिए सबके विचार, सबके मत, सबके दृष्टिकोण आएंगे, तो निश्चित रूप से एक विजन के आधार पर विकास होगा। और मुझे लगता है कि इस पर भी समय समय पर उत्तर राज्य की विधानसभाओं के अंदर व्यापक चर्चा होती रहती है, चिंतन होता रहता है और सामूहिक रूप से भी सीपीए जोन के अंदर भी लगातार हर वर्ष की बैठक के अंदर किस तरीके से उत्तर पूर्व के राज्यों के सामूहिक विकास की योजनाएं, उन विकास के लिए जनता की भावनाओं के अनुसार योजना बनाना और किस तरीके से सामूहिकता से भी हम विकास का व्यापक कार्य ढांचा बना सकते हैं, इसके लिए सीपीए जोन में समय समय पर व्यापक चिंतन, चर्चा, संवाद होता है। और इसीलिए जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जनभागीदारी होगी, वो राज्य निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ेंगे। मेरा मानना है उसके लिए निश्चित रूप से उस परिवर्तन के लिए हमारी विधानसभाएं उत्प्रेरक का काम करती है। मुझे खुशी है कि उत्तर पूर्व की राज्य की विधानसभाओं ने डिजिटल एआई का प्रयोग किया है। सारी विधानसभाएं पेपरलेस हो गई है और डिजिटल का उपयोग करते हुए ये संसद संचार और डिजिटल के उपयोग के माध्यम से जनता के नजदीक और पहुंची है। जिन विधानसभाओं के अंदर समय समय पर नए इनोवेशन होंगे, नवाचार होंगे और उस नवाचार इनोवेशन के अंदर जितनी जनता की भागीदारी होगी, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं की कार्य प्रणाली के अंदर, विधानसभा की कार्रवाइयों के अंदर, विधानसभा के अंदर बनने वाले कानूनों, नीतियों, मुद्दों के अंदर, वहां पर उठने वाले विकास के हर विषयों पर जितनी जनता की भागीदारी होगी, जितनी विधानसभाएं जनता के नजदीक होगी, उतना ही सही विकास होगा। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में मूल जनता ही है और इसलिए जब लोकतंत्र का ढांचा दुनिया में बना था और हमने जब संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई थी, उस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने जनताओं को ही बीच के अंदर रखा था और जनता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। और इसीलिए मुझे आशा है कि इन विधानसभाओं ने नए इनोवेशन के, नए रिसर्च के, नए उपयोग किए और उसके साथ साथ इन विधानसभाओं की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विधानसभा के विधायकों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय समय पर सीपीए के अंदर
सामूहिक चर्चा भी हुई है और आज सभी विधानसभाओं में प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि किस तरीके से हम नए इनोवेशन करें, नए नवाचार करें, किस तरीके से जनता की और भागीदारी बने, किस तरीके से हम विधायकों की कार्य क्षमता को बढ़ाएं और किस तरीके से हमारी विधानसभाएं जवाबदेही हो जनता के प्रति, जवाबदेही हो देश और प्रदेश के लिए। और इसीलिए हमारा काम जहां जनता के चर्चा मुद्दों को, विचारों को, नीतियों को कानून बनाने का है, वहीं शासन में पारदर्शिता है, शासन में जवाबदेही आए। इसके लिए भी लोकतंत्र में विधायिकाओं का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए समय समय पर जहां विधानसभाओं के अंदर शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, उसी के साथ हमारी संसदीय समितियों के अंदर भी हमारी कोशिश रहती है संसदीय समितियां सरकार, कार्यपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता है। इसके लिए भी समय समय पे हमारी संसदीय समितियों के अंदर जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, उसके अंदर भी होने वाली चर्चा उपयोग से व्यापक पारदर्शिता, जवाबदेही आती है। मुझे खुशी है कि उत्तर पूर्व की राज्य की विधानसभाएं इस दृष्टिकोण से व्यापक काम कर रही हैं और इसीलिए आने वाले समय के अंदर उत्तरी पूर्व राज्य जहां आज भी विकास की संभावनाएं बहुत है, संभावनाएं भी हैं और अवसर भी है और इसके लिए समय समय पर यहां के मुख्यमंत्री अपने विचारों को, अपनी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं और इसी तरीके से हमारी विधानसभा के अध्यक्ष भी सीपीए सम्मेलन पर भी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से विकास की अवधारणा के लिए और विकास की जो मांग जनता की है उसके लिए भी समय समय पर चर्चा करते हैं। मुझे आशा है आप सबके लिए हुए फैसले, सामूहिकता के साथ लिए हुए फैसले, जो हमारा दृष्टिकोण है, नीति, प्रगति और जनता, निश्चित रूप से हमारी विधानसभाएं उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। मुझे खुशी है कि नागालैंड विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है, जहां पर समय समय पर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इलाके की कई चुनौतियां हैं और इसीलिए इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें विशेष कार्य योजना भी बनानी होगी। समय समय पर राज्य सरकार यहां की चुनौतियों पर कार्य योजना बनाती है, लेकिन बदलती परिस्थिति में, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि प्राकृतिक रूप से भी और प्रकृति और पर्यावरण, इन विषयों पर गंभीर चुनौती भी यहां पर है और मुझे आशा है इसके लिए भी विधानमंडल के अध्यक्ष सीपीए में चर्चा करेंगे किस तरीके से हम बदलते जलवायु परिवर्तन के अंदर हमारी विधानसभाएं चर्चा, संवाद कर कैसे एक बेहतर रोड मैप बना सकती है कि हम बदलते जलवायु परिवर्तन के अंदर हमारी विधानसभाएं सार्थक रूप से योगदान दें, क्योंकि ये विषय देश और दुनिया का विषय है, इस सीमाओं का पार का विषय है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर हमेशा, चाहे सीपी में हो, चाहे आईपीओ में हो, हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा होती है और इसकी चिंता आज सीपीए जोन भी कर रही है। इसके लिए भी मैं विशेष रूप से यहां पर अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है आने वाले समय में हमारा सीपीए जोन 3 का ये अधिवेशन कुछ निर्णायक फैसलों, कुछ निर्णायक निर्णयों और कुछ निर्णायक नीतियों और जनता के अपेक्षाओं के अनुसार विकास और प्रगति के अंदर मूल जनता को रखकर अपने अपने राज्य के अंदर योजनाएं भी बनाएगा और अपनी विधानसभाओं के अंदर भी सारी गंभीर चुनौतियों
संकट और विकास के लिए व्यापक चर्चा करेगा और उस व्यापक चर्चा के अंदर चलिए बढ़ते हैं खबरों की और जयपुर से खबर। प्रदेश में अगले महीने 2 फेस्टिवल होने हैं। जी हां, पर्यटन विभाग शरद उत्सव और रणकपुर जवाई बांध फेस्ट की तैयारी में जुटा हुआ है, यानी कि अगले महीने 2 फेस्टिवल जब आयोजित होंगे तो यहां पर लोगों का हुजूम भी उमड़ेगा। 21 और 22 दिसंबर को जवाई बांध फेस्ट होना है और इसके बाद 29 और 30 दिसंबर को माउंट आबू में सजेगा शरद उत्सव। देश विदेश से उमड़ेंगे सैलानी, सांस्कृतिक रंग और वाइल्ड लाइफ का होगा संगम। तो देखिए 2 फेस्टिवल जो हैं आयोजित होने हैं, 2 फेस्ट यहाँ पर होंगे 21 और 22 दिसंबर और 29 और 30 दिसंबर को माउंट आबू में भी जो है सजेगा शरद उत्सव का फेस्ट। देश विदेश से यहाँ पर सैलानी जो हैं पहुंचेंगे और सैलानियों की भीड़ यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेगी, हुजूम यहाँ पर देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक रंगों की छटा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, अगले महीने यानी कि दिसंबर में जो है 2 फेस्टिवल होना है, 2 फेस्ट आयोजित होंगे, क्या कुछ फिलहाल अभी से तैयारियां, और क्योंकि देखिए भव्य तरीके से इसका आयोजन होना है 21, 22 दिसंबर, 29 और 30 दिसंबर को, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पूनम, राजस्थान में जिस तरीके से हम बात करें तो पुष्कर महोत्सव हुआ, उसके बाद में बूंदी का महोत्सव हुआ और तमाम जो महोत्सव हैं उनकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है और फेस्टिवल तमाम जो है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर हम बात करें तो दिसंबर के महीने में 2 फेस्टिवलों का आयोजन जो है पर्यटन विभाग की ओर से वो कराया जाएगा, जिनमें रणकपुर जवाई फेस्टिवल है जो कि 21 से 22 दिसंबर को जो है वो 2 दिन यहाँ पर चलेगा। जवाई बांध का फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर चलेगा और 29-30 दिसंबर को माउंट आबू में जो शरद महोत्सव होता है वो यहाँ पर चलेगा। देखिए ये हम बात कर तरीके से जो फेस्टिवल है दोनों, इनमें टूरिस्ट जो है वो बहुत अच्छी संख्या में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा खास केंद्र जो होता है ये जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं उनका होता है, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट जो है सर्दी के महीने में जो सर्दी को फील करने के लिए यहाँ पर माउंट आबू और जवाई जैसी जगह पर जो है वो आते हैं, तो काफी जो है अच्छा ये पूरा फेस्टिवल दोनों जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तमाम तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर शुरू कर दी इन दोनों फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए। पूनम जी, शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही हैं फेस्ट के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा में एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग से जुड़े गंभीर प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ये रकम नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर हितेश कुमार के लिए कथित रूप से ली जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कुल 3 लाख रुपए की घूस की मांग की गई थी, जिसमें पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए तय किए गए थे। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और भुगतान के समय अकरम हुसैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम के पहुंचते ही इंस्पेक्टर हितेश कुमार मौके से फरार हो गया। एसीबी की टीम उसकी तलाश कर रही है। वहीं कार्रवाई का नेतृत्व एएसपी मुकुल शर्मा ने किया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच में रिश्वत के नेटवर्क, उसके लेन देन और संबंधों की पुष्टि भी की जाएगी। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। इंस्पेक्टर के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दलाल गिरफ्तार हुआ है। रिश्वत लेते हुए जो है इसे ट्रैप किया गया है। यहाँ पर कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के लिए 20,000 रुपए की घूस ले रहा था ये और रंगे हाथों इसे धर दबोचा। और आगे भी जो है इस कार्रवाई को लेकर कहा गया है कि जल्द ही तमाम चीज़ों की पुष्टि कर दी जाएगी। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जो नेटवर्क का खुलासा है वो भी संभावित है कि हो जाए, जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। जो लेन देन हुआ है उसका खुलासा यहाँ पर किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बीकानेर के नोखा से खबर आपको बता रहे। खारा गांव में 3 घरों में भीषण आग लगी। घरों में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। चारा और बाइक भी इस आग की चपेट में आ गए, वो भी जल गए। बस्ती राम, पन्ना राम, भेरा राम के घरों में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। आग से एक मोटरसाइकिल, 3 पशुशाला और चारा, पूरा सामान जलकर जो है तबाह हो चुका है इस आग की चपेट में। घर में खड़ी गाड़ी को जलने से बचा लिया गया। नोखा के खारा गांव की घटना बताई जा रही है। देखिए भीषण आग जो है 3 घरों
को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 3 घरों में जो है इस आग के चलते भारी नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, फायर फाइटर को इसकी सूचना दी गई, तुरंत ही मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत यहां पर की गई। घर में खड़ी गाड़ी को जलने से हालांकि बचा लिया गया। नौखा के खारा गांव की ये घटना, जहां पर भीषण आगजनी की घटना हुई है। बीकानेर के नौखा से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जो है भारी नुकसान यहां पर हुआ है। घर में रखा घरेलू सामान, चारा और अन्य चीजें जो हैं आग की चपेट में आकर जल गई, पूरी तरीके से राख हो गई। बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन सौंपा गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय 2024 भर्ती की परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग के 500 और संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पदों पर भर्ती हुई है। परीक्षा से पूर्व दिया गया था 50% पद बढ़ाने का आश्वासन, लेकिन 5 महीने बाद भी नहीं बढ़ाए गए पद। तो भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग के 500 और संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पदों पर हुई थी भर्ती। परीक्षा से पूर्व दिया गया था 50% पद बढ़ाने का आश्वासन, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन निकला और कहीं ना कहीं इसी को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है, गुस्सा देखा जा रहा है और इसी को लेकर ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। मांग की जा रही है पद बढ़ाने की इनकी तरफ से, और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सभी ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ाने की मांग जो है अब तेज हो चली है और उसी के चलते जो है ज्ञापन सौंपा गया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। और ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि देखिए, जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, उसे पूरा किया जाए, यहाँ पर पदों को बढ़ाया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसको लेकर भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग के 500, संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पदों पर भर्ती हुई थी परीक्षा से पूर्व, लेकिन 50% पद बढ़ाने का आश्वासन इन्हें दिया गया था। उसी आश्वासन के भरोसे ये बैठे हुए थे, लेकिन जब आश्वासन के बाद जो है इनकी मांग नहीं मानी गई, इनकी सुनवाई नहीं हुई, अब ज्ञापन सौंपा गया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भागा है डोडा पोस्ट तस्कर। मुखबिर की सूचना पर दंतोल पुलिस ने नाकाबंदी की है। सियासर चौगान के पास तस्कर ने स्विफ्ट कार में आग लगाकर फरार हो गया। किसान के खेत में खड़े ट्रैक्टर को लेकर भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों और पुलिस टीम ने पीछा कर तस्कर श्याम सुंदर बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी श्याम सुंदर आदतन अपराधी है। पुलिस ने आरोपी पर 4 मामले दर्ज किए हैं। दंतोर पुलिस फिलहाल जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं, साक्ष्य जुटाए गए हैं। खाजूवाला के सियासर चौगान के पास की एक घटना बताई जा रही है। दंतोर एसएचओ जेठाराम मेघवाल, खाजूवाला एसएचओ सुरेंद्र प्रजापत सहित पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। आरोपी पर 4 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी पर 4 मामले दर्ज किए हैं। दंतोर पुलिस फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि अन्य चीजों का भी खुलासा यहां पर हो सके। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस टीम जो है लगातार मौजूद रही। खाजूवाला के सियासर चौगान के पास की घटना बताई जा रही है। दंतोर एसएचओ जेठाराम, खाजूवाला एसएचओ सुरेंद्र प्रजापत सहित पुलिस टीम वहां पर मौजूद रही है और डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने इस मामले की जानकारी दी है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर डोडा पोस्ट तस्कर भाग निकला। मुखबिर की सूचना पर दंतोर पुलिस ने नाकाबंदी की। सियासर चौगान के पास तस्कर ने स्विफ्ट कार में आग लगा दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। किसान के खेत में खड़े ट्रैक्टर से जो है डोडा पोस्ट लेकर ये भागा। ग्रामीणों और पुलिस टीम ने पीछा कर तस्कर का
पीछा किया, गिरफ्तार किया। आरोपी श्याम सुंदर आदतन अपराधी बताया जाता है। पुलिस ने आरोपी पर 4 मामले दर्ज किए। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तस्कर जो है नाकाबंदी तोड़कर भागा, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी पूनम, देखिए खाजवाला सीओ सर्किल के दंतौर पुलिस थाना की नाकाबंदी को तोड़कर भागकर एक तस्कर ने पुलिस को गिरता देखकर 14 पीबी सियासत चौगान के पास में रोही के रेतीले दौरों के बीच अवैध डोडा पोस्ट से भरी कार को आग लगाने का मामला है वो सामने आया। जिस प्रकार से 14 पीबी के खेत में खड़े किसान के ट्रैक्टर को लेकर भागने का वो प्रयास किया, लेकिन पुलिस व ग्रामीणों की मदद से 3 किलोमीटर तक पीछा कर तस्कर को पकड़ लिया गया। इससे पूर्व दंतौर पुलिस ने 112 दंतौर पुलिस की 112 नंबर गाड़ी थी, उसको तस्कर ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर भागा था। इससे दंतौर थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मी है वो बाल बाल बच गए। टक्कर से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खाजवाला और दंतौर पुलिस की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मकसद के बाद में 3 किलोमीटर तक दौरों के बीच में इसका पीछा किया। उसके बाद में फलौदी के बोजासर स्थित लक्ष्मण नगर चांडी निवासी श्याम सुंदर बिश्नोई है, उसको घेराबंदी कर डिटेन कर लिया। फिलहाल इसके खिलाफ 4 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फलौदी क्षेत्र के तस्कर श्याम सुंदर कार में डोडा पोस्ट भरकर खाजवाला की तरफ आ रहा था। रावला से लगभग 50 से 60 किलोमीटर डोडा पोस्ट की सप्लाई देने जा रहा था। इस दौरान दंतौर पुलिस ने के पास मुखबिर से सूचना मिली थी कि नशे की खेप कार में सप्लाई की जा रही है। इसको लेकर दंतौर थाना अधिकारी सहित पूरी टीम ने नाकाबंदी की थी। तस्कर के द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर भागने का प्रयास किया तो 14 पीबी सियासत चौगान के पास में रेत के दौरों में ये कार इसकी रुकी तो इसने ये डोडा पोस्ट को छिपाने के इरादे से इस कार में आग लगा दी। उसके बाद में किसान के खेत में खड़ा ट्रैक्टर को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस व जो ग्रामीण थे उनकी मदद से इसको डिटेन कर लिया गया। फिलहाल है वो पुलिस एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है, पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और कितने लोग शामिल थे और इस तरह की, क्योंकि ये डीवाईएसपी अमरजीत चावला ने बताया कि ये पहले भी कई मामलों में वांछित चल रहा है, वांटेड है, तो ऐसे में पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आदतन अपराधी है, जाहिर सी बात है कि इस पर कई गंभीर मामले भी दर्ज होंगे। फिलहाल अभी भी जो है 4 मामले इस पर दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है? जी, जिस प्रकार से पुलिस है पूरे तस्कर से पूरी मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इससे पहले एनडीपीएस के ही मामले में ये वांछित चल रहा है। इसके परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन पर भी एनडीपीएस के मामले हैं, तो इससे जाहिर है कि आतन तस्कर है नशेखोरी का। तो ऐसे में और भी कितने लोग इसमें शामिल है, पूरी गैंग कौन कौन लोग हैं, वो पूरी मामले की जांच है वो पूछताछ के बाद में पुलिस है वो आगे बढ़ाएगी। फिलहाल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर कार के साक्ष्य, कार के जो सबूत थे, साक्ष्य थे, वो इकट्ठे किए गए हैं ताकि आगामी जांच फाइल में इसको काम में लिया जा सके। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुरेंद्र। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी तोड़कर ये तस्कर भागा था, लेकिन इससे पीछा कर आखिरकार पुलिस टीम ने धर दबोचा, पकड़ लिया और फिलहाल अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां पर साधड़ी के मक्खाजी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो चुका है। रविवार को आयोजित भक्ति संगीत संध्या में कलाकारों ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर प्रतिष्ठा महोत्सव की विभिन्न बोलियां भी लगाई गईं, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। बैंड पार्टी की प्रस्तुति पर युवा झूमते हुए नजर आए, जिनका ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार और भव्य स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर ब्रजभाटा चौक, श्री अदय मंदिर से रामधुन चौक होते हुए प्रारंभिक स्थल पर संपन्न हुई। वहीं पंडित ने यजमानों से गणपति, नवग्रह और देवी देवताओं का पूजन करवाकर हवन यज्ञ अनुष्ठान में आहुतियां दिलवाईं। इसी के साथ साधु संतों का आगमन होने पर उनका कांबली ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। तो देखिए साधु संतों का भी यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया, कांबली उड़ाकर स्वागत किया है। पाली के बाली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान देखिए शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं कलाकारों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी, भजनों की प्रस्तुतियां भी यहां पर दी गईं।
जिस पर भक्त जो है झूम उठे। तो हर्षोल्लास के साथ ये महोत्सव शुरू हो चुका है, जहां कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं।